डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। प्राचीन काल में भारत में पंचायत की ऐसी व्यवस्था थी, जिसमें पंचों को समाज में न्याय करने वाले लोगों के रूप में ईश्वर के सदृश सम्मान प्राप्त था। स्टॉप। पूर्व काल में स्थानीय प्रशासन, शांति व्यवस्था एवं ग्राम विकास में ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। स्टॉप। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती थी, जिसमें एक मुखिया और अन्य प्रतिनिधि सदस्य होते थे। स्टॉप। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी इनकी प्रासंगिकता बनी रही, इसलिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप से लागू किया गया है तथा पंचायती राज व्यवस्था के सुचारू रूप से कार्यान्वयन एवं ग्रामीण विकास की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार के अंतर्गत पंचायती राज मंत्रालय के रूप में एक अलग मंत्रालय की स्थापना भी की गई है। स्टॉप। पैरा। भारत में ग्राम पंचायतों का अस्तित्व वैदिक काल से ही रहा है। स्टॉप। उल्लेखनीय है कि उस समय ग्राम पंचायत 5 प्रशासनिक इकाइयों में से एक थी। स्टॉप। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। स्टॉप। वैदिक काल के बाद भारत में प्रशासनिक इकाई के रूप में ग्राम पंचायत का अस्तित्व मुगल काल तक रहा, किंतु ब्रिटिश काल में पंचायत व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। स्टॉप। अंग्रेज चाहते थे कि प्रशासन से संबंधित कार्य यथासंभव उनके कर्मचारियों के हाथों में रहे। स्टॉप। इसके परिणाम स्वरूप स्थानीय स्वशासन व्यवस्था अर्थात ग्राम पंचायत का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने लगा, लेकिन प्रशासनिक स्तर को छोड़कर सामाजिक स्तर पर प्रत्येक जाति अथवा वर्ग में अपनी अलग अलग पंचायतें बनी रही, जो सामाजिक जीवन को नियंत्रित करती थीं। स्टॉप। पंचायत की व्यवस्था एवं नियमों का उल्लंघन करने वाले को कठोर दंड दिया जाता था। स्टॉप। इन परिस्थितियों को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने भारत सरकार के अधिनियम, 1919 के अंतर्गत प्रांतीय सरकारों को कुछ अधिकार दिए, जिसमें फलस्वरूप वर्ष 1920 के आसपास सभी प्रांतों में पंचायतों का निर्माण कर उन्हें सीमित अधिकार दिए गए। स्टॉप। उस समय ग्राम पंचायत जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, चिकित्सा, जल निकास, सड़कों, तालाबों, कुओं आदि की देखभाल करती थी। स्टॉप। इसके अतिरिक्त उन्हें सरकार द्वारा न्याय संबंधी कुछ अधिकार भी प्राप्त थे, किंतु इन सब के बावजूद ब्रिटिश काल में ग्रामों में धरातलीय स्तर पर पंचायत व्यवस्था प्रभावहीन ही रही। स्टॉप। पैरा। वर्ष 1947 में मिली स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के प्रयास तेज हो गए। स्टॉप। भारतीय संविधान में पंचायतों के गठन के लिए प्रावधान किया गया। स्टॉप। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत कहा गया है, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा एवं उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। स्टॉप। ग्रामीण विकास के लिए एक सुनियोजित कार्यक्रम एवं व्यवस्था पर विचार विमर्श करने के लिए भारत सरकार ने बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में जनवरी, 1957 में एक समिति का गठन किया। स्टॉप। इसके बाद 2 अक्टूबर, 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। स्टॉप। 11 अक्टूबर, 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज प्रारंभ किया गया। स्टॉप। वर्तमान पंचायत व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति के प्रस्तावों पर आधारित है। स्टॉप। पैरा।
ग्राम पंचायत के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए पंचायती राज से संबंधित अन्य बातों को संविधान में शामिल करने के लिए वर्ष 1993 में संविधान में संशोधन किए गए। स्टॉप। 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान कर प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई तथा पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। स्टॉप। 74वां संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि नगर पालिकाएं 3 प्रकार की होंगी: नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम। स्टॉप। इन संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीट तथा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए भी कुछ सीट आरक्षित होंगी एवं पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। स्टॉप। पैरा। पंचायती राज व्यवस्था को इसके अधिकार क्षेत्र एवं कार्य प्रणाली के कारण स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है। स्टॉप। वर्तमान समय में इसके 3 स्तर हैं: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद। स्टॉप। ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी संस्था है। स्टॉप। एक गांव या कुछ छोटे छोटे गांवों को मिलाकर पंचायत का निर्माण किया जाता है। स्टॉप। 18 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क गांववासी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। स्टॉप। ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा नियत समय पर ग्राम पंचायत का चुनाव किया जाता है, जिसमें एक प्रधान अथवा सरपंच के अतिरिक्त कुछ पंच भी होते हैं। स्टॉप। इन पंचों की संख्या 5 से लेकर 15 तक हो सकती है। स्टॉप। ग्राम पंचायत का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। स्टॉप। पैरा। ग्राम पंचायत मुख्यतः 3 कार्यों में अपना योगदान देती है। स्टॉप। ये कार्य हैं: नागरिक सुविधाएं, समाज कल्याण के कार्य एवं विकास कार्य। स्टॉप। नागरिक सुविधाओं के अंतर्गत नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए सफाई, गंदे पानी के निकास, पीने के लिए स्वच्छ जल, सुविधाजनक आवागमन के रास्ते तथा प्रकाश की व्यवस्था करने के अतिरिक्त बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूलों की समुचित व्यवस्था करना भी ग्राम पंचायत के कार्यों में शामिल है। स्टॉप। समाज कल्याण के कार्यों के अंतर्गत ग्रामीण लोगों के जन्म एवं मृत्यु संबंधी आंकड़े रखने के साथ साथ कृषि विकास एवं पशुपालन में भी ग्राम पंचायत की भूमिका अहम होती है। स्टॉप। ग्राम विकास के लिए ग्राम पंचायत सड़क, नाली, तालाब, पुस्तकालय, स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक भवन इत्यादि का निर्माण करवाती है। स्टॉप। पैरा। वास्तव में, देखा जाए तो पंचायती राज व्यवस्था सत्ता के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदाय को विकास के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना एवं उसे राष्ट्र की उन्नति में सक्रिय रूप से सहयोगी बनाना है, लेकिन सही मायने में अब तक इन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है। स्टॉप। आज सत्ता के लोभ से ग्राम स्तर पर भी राजनीति के कुप्रभाव दिखाई पड़ने लगे हैं। स्टॉप। जातिवाद में वृद्धि, आर्थिक सामाजिक वैमनस्यता एवं चुनावों के दौरान हिंसा की घटनाओं ने ग्राम पंचायतों की प्रासंगिकता पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। स्टॉप। ग्राम पंचायतों को इनसे ऊपर उठकर गांवों के विकास की बात सोचनी होगी, जिससे गांवों का वास्तविक विकास हो सके तथा ग्रामीणों का शहर की ओर पलायन पर नियंत्रण हो। स्टॉप। भारत गांवों का देश है एवं ग्राम विकास में ग्राम पंचायत की मुख्य भूमिका होती है। स्टॉप। समाप्त।